नमस्कार। कोरोना से जुड़ी 100 खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट को लेकर केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए पैसे की कमी नहीं हो, इसके लिए प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30% कटौती करने का फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की सैलरी में भी कटौती की जाएगी। सांसद निधि को केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए स्थगित कर दिया। कोरोना से अभी तक देश भर में 109 लोगों की मौत हुई है। 693 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक देश में जरूरी सामानों की कमी नहीं है। उन्होंने एक बार फिर लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक मरीजों की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 109 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 291 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 700 के करीब पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है। तमिलनाडु में भी मरीजों की संख्या 550 के ऊपर है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी की स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया मुश्किल के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि ना थकना है, ना रुकना है, बस जीतना है। कोरोना से जीत का संकल्प हमारे रगों में है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश एकजुट है। लॉकडाउन के समय देशवासियों ने गंभीरता दिखाई। पीएम ने कहा कि जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। हमारे आसपास एक भी गरीब भूखा न रहे। बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विशेष अपील की। जेपी नड्डा ने लॉकडाउन के दौरान एक समय का भोजन नहीं करने की अपील की। इस भोजन से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की। कोरोना योद्धाओं से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फोन के जरिए बातचीत की और उनके काम की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा, जमीनी स्तर पर जो काम आप लोग कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। सीएम ने आशा कार्यकर्ता रीनू और एएनएम कार्यकर्ता दीपशिखा पूर्णिमा से बातचीत की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कोरोना महामारी के नियंत्रण और रोकथाम के लिए रायपुर के प्रमुख चौक चौराहों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना बीमारी से लड़ने में लोगों से सहयोग करने की अपील की। ताम्रध्वज साहू ने लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील की। सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस से ठीक हो गई। उनकी छठी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। इसके बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई। 4 अप्रैल को कनिका कपूर का 5वां टेस्ट हुआ था, उसमें भी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी। आज छठी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। 20 मार्च को कोरोना का संक्रमण पॉजिटिव आने के बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई में भर्ती किया गया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई। कोरोना के 10 पॉजिटिव मरीज में 9 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए। अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के सिर्फ 1 पॉजिटिव मरीज है। 9 मरीजों के ठीक होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की। राजनांदगांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर लौटा। लोगों ने थाली और ताली बजाकर उसका स्वागत किया। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती था मरीज। थाईलैंड से लौटने पर पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना प्रकोप के बीच इंदौर से अच्छी खबर सामने आई। जिले में कोरोना का पहला मरीज स्वस्थ हो गया। कोरोना मरीज राजेश असवारा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का पहला मरीज ठीक हुआ। लॉकडाउन के बाद हालात को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा शुरू करने से पहले व्यापक चर्चा कर कोई ठोस फैसला लेने की बात कही। सीएम ने लिखा कि ऐसा नहीं करने पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पल्लवी गोविल के घर के बाहर कोविड-19 की पर्ची चस्पा कर दी गई है। पर्ची में लिखा हुआ है कि ये कोरोना वायरस मरीज हैं और अभी फिलहाल घर पर कोई विजिट ना करे। आम लोगों की तरह ही उनके घर के बाहर भी पर्चे चपकाने के साथ ही 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। विदिशा के सिरोंज में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला से मरकज जमात से लौटी थी और प्रशासन ने एहतियातन पूरे सिरोंज में कर्फ्यू लगा दिया। इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है।
विदिशा के सिरोंज में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला। युवक असम का रहने वाला है। युवक के 9 साथियों को जांच के बाद क्वारंटीन में किया गया। बताया जा रहा है कि युवक जमात में शामिल हुआ था। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना संकट में प्रभावित लोगों की मदद के लिए बीजेपी मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह आगे आए। जबलपुर में सांसद राकेश सिंह अपने घर पर जरूरतमंद लोगों के लिखे पूरी और सब्जी बनवा रहे हैं। ये खाना जरूरतमंदों के बीच बांटी जाएगी। राकेश सिंह ने संकट की घड़ी में लोगों से आगे आने की अपील की। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री कुसुम सिंह मेहदले ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 लाख रुपए का दान किया। पूर्व मंत्री मेहदले ने 1 लाख रुपए का चेक पीएम राहत कोष में कोरोना से लड़ाई के लिए दिया है। भोपाल में टोटल लॉकडाउन के दौरान पुराने शहर में सख्ती बरती जा रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए डीआईजी इरशाद वली ने कहा, शहर को 9 जोन में बांटकर बैरिकेडिंग की गई है। 8 ड्रोन कैमरों से गलियों में निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरों से सक्रिय गलियों में भी नजर रखी जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सीहोर में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लॉकडाउन में लोग बड़ी संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले में 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी के परिचालन पर रोक लगा दी। लॉकडाउन की वजह से एमपी में 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिन के बाद परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यही नहीं, सभी विषयों की परीक्षा भी नहीं ली जाएगी। परीक्षा केवल उन विषयों की होगी जिनकी हायर स्टडीज में जरूरत है। इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके को सील करने का आदेश डीआईजी ने दिया है। टाटपट्टी बाखल में पिछले दिनों मेडिकल कर्मियों पर हमला किया गया था। इस इलाके में 82 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। 3 दिन में यहां से 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। डीआईजी हरिनारायण चारी और कलेक्टर ने क्षेत्र का दौरा किया। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर से कहा कि लोग बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें। जो भी जरूरी सामान होगा वो नगर निगम आपके घरों तक पहुंचाएगा। लोग अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। भोपाल में लॉकडाउन में बिना मास्क लगाए घूम रहे युवक की लोगों ने पिटाई कर दी। नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों ने युवक की पिटाई कर दी। छोला इलाके में बिना मास्क लगाए युवक घूम रहा था। इलाके में तैनात नगर सुरक्षा समिति के लोगों ने युवक को पीट दिया। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जबलपुर में सब्जी मंडी को 4-5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं दवा दुकानों के लिए भी समय का निर्धारण किया जा सकता है। कलेक्टर भरत यादव ने इस तरह के संकेत दिए हैं। कलेक्टर ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। सिंगरौली में एनसीएल के डॉक्टरों ने एक ही वेंटिलेटर से 5 लोगों के इलाज करने वाले अनोखे वेंटिलेटर का इजाद किया। एक साथ 5 लोगों का इलाज करने वाला वेंटिलेटर बनाने वाला सिंगरौली जिला देश का पहला जिला बन गया, जहां पर इस तरह से इलाज करने की सुविधा है। एनसीएल के नेहरू शताब्दी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर पंकज ने यह फॉर्मूला इजाद किया। भोपाल में महिला सब इंस्पेक्टर ने ममता की मिसाल पेश की। गाय के मरने के बाद सुनसान सड़क पर बछड़ा तड़प रहा था। पेट्रोलिंग के दौरान एसआई को बछड़ा मिला। एसआई अंजना धुर्वे ने बछड़े को बोतल से दूध पिलाया। कोरोना संकट को देखते हुए भोपाल में सैनिटाइजर स्प्रे मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोच फैक्ट्री के गेट पर सैनिटाइजर स्प्रे मशीन लगाया गया है। फैक्ट्री में आने वाले हर कर्मचारी को सैनिटाइज किया जा रहा है। बिना सैनिटाइजर को किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। कोरोना संकट से निपटने में जुटी मध्य प्रदेश सरकार भोपाल के पुराने शहर में सख्ती बरती जा रही है। पुराने शहर की गलियों की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। घर से बाहर आने जाने वालों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भोपाल में टोटल लॉकडाउन किया गया है। शहर में सिर्फ दवा और दूध की सप्लाई की जा रही है। भोपाल में जमातियों की वजह से शहर में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। 20 पॉजिटिव जमातियों से 1000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण का खतरा है। भोपाल में 20 पॉजिटिव जमातियों के संपर्क में 300 लोग आए। इन सभी की पहचान की जा रही है। सभी को होम क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना संकट के बीच भी बिलासपुर में जुआरी बाज नहीं आ रहे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सरकंडा में जुआ के अड्डे पर छापेमारी की और 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इन जुआरियों के पास से पुलिस ने 23,000 रुपए नकद,
ताश पत्ती और 4 मोबाइल फोन जब्त किए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आदतन अपराधी बाला ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस इंदौर शहर में तेजी से पैर पसारता जा रहा है। अब तक रानीपुरा, दौलतगंज, टाटपट्टी, बाखल, बॉम्बे बाजार, हाथीपाला, तंजीम नगर, चंदन नगर, खजराना में ही मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब अंबिकापुरी, सुखलिया, गांधीनगर, मोती, तबेला जैसे नए नए क्षेत्र में इसकी अब जद में आते जा रहे हैं। कोरोना संकट में लॉकडाउन में घरों में रहने वाले लोग योग के जरिए नियमित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। सागर के योग निकेतन प्रशिक्षण संस्थान के योगाचार्य विष्णु आर्य लोगों को घर पर रहकर फोन से सेहतमंद रहने की सलाह दे रहे हैं। इसके साथ ही वे योगासन कैसे करें, इसकी भी जानकारी दे रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मुंगेली जिले में पुलिस दिन रात लगातार ड्यूटी कर रही है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है। कोरोना संकट में लॉकडाउन के दौरान चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्र भरारी के नवीन प्राथमिक स्कूल में ताला तोड़कर चोरों ने मिड डे मील का 3 क्विंटल चावल समेत 6,000 रुपए गायब कर दिए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल से रबी फसल की खरीदी सरकार शुरू करेगी। पहले 1 अप्रैल से खरीदी शुरू होने वाली है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया गया और स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन महामंत्री मौजूद हैं। कोरोना संकट के बीच उज्जैन के त्रिवेणी घाट में बड़ी तादाद में मछलियां मरी हुई पाई गईं। मछलियों के मरने से लोगों में हड़कंप मचा। मुंबई के एक बड़े अस्पताल को बीएमसी ने पूरी तरह से सील कर दिया है। मुंबई का आगरीपाड़ा इलाके में वॉक हार्ट अस्पताल में 29 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। बेमेतरा में ज्यादा दरों पर सामान बेचने की शिकायत पर एसडीएम ने कई किराना दुकानों पर ग्राहक भेजकर शिकायतों की जांच कराई। एसडीएम ने दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराने पर दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बीजेपी की स्थापना दिवस पर पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पार्टी का झंडा भी फहराया। कोरोना संकट के बीच रायपुर में बीजेपी का स्थापना दिवस पार्टी मुख्यालय में मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह ने पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कर्मचारियों का 5% डीए रोकने पर आपत्ति जाहिर की। कमलनाथ ने तत्काल कर्मचारियों को 5% डीए देने की मांग की। लॉकडाउन के बाद लोगों का पलायन जारी है। हैदराबाद से पैदल चलकर 9 मजदूर भोपाल पहुंचे। ये सभी मजदूर धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। सीधी में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अंतिम संस्कार में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया। कोरोना संकट से निपटने और जागरूकता को लेकर रीवा में एक थाना प्रभारी का बघेली में गाया गीत लोकप्रिय हो रहा है। रीवा के समान थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा ने विभिन्न क्षेत्र की लोकप्रिय भाषा बघेली में गीत गाया। लॉकडाउन के नाम से बिलासपुर पुलिस ने अब रैप सॉन्ग जारी किया। 2 मिनट 40 सेकंड के इस रैप सॉन्ग के जरिए जनता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन में लोगों की परेशानियों की जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे हैं। राजनांदगांव की अनिता भदौरिया से सीएम बघेल ने फोन पर बातचीत की। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए रायपुर में पुलिस ने अघोषित कर्फ्यू लगा दिया है। लोगों को सब्जी और किराना जैसी आवश्यक चीजें भी नहीं मिल पा रही। क्वारंटीन के दौरान संदिग्ध मरीजों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने एक स्मार्ट ऐप तैयार किया है। कोरोना मरीजों को तेजी से स्वास्थ्य करने के मामले में छत्तीसगढ़ का एम्स देश में मिसाल पेश कर रहा है। एम्स में भर्ती कोरोना के 10 में से 9 मरीज ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप महाधिवक्ता सलीम काजी ने उन सभी जमातियों से अपील की। उन्होंने जमातियों से कहा कि वे पुलिस से घबराए नहीं, पुलिस के सामने आए। कोरबा के कटघोरा में मस्जिद ठहरे
16 जमातियों के खिलाफ पुलिस ने जानकारी छुपाने का केस दर्ज किया। कोरोना संकट के बीच रायपुर में मौसम बदल गया। रायपुर में झमाझम बारिश हुई। बालोद के टोंडी लोहारा की महिला एनुका सारवा लॉकडाउन में आम लोगों के कपड़े का मास्क तैयार कर रही है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन का अब ग्रामीण क्षेत्र में भी पूरा असर दिख रहा है। बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर दिख रहा है। सागर में लॉकडाउन के बीच जैन समाज के लोगों ने भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली। दतिया में लॉकडाउन में गरीब परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। कई इलाकों में पीडीएस की सामग्री नहीं पहुंच रही। होशंगाबाद के 61 साल के दिव्यांग सियाराम साहू अपनी दिव्यांगता को चुनौती देते हुए मास्क बना रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच इंदौर में एक शिक्षण संस्थान ने यूट्यूब के जरिए छात्रों को क्लास देनी शुरू कर दी। कोरोना संकट की घड़ी में बस्तर का राज परिवार सामने आया। गरीब लोगों का इलाज से लेकर खाना पीना सब इंतजाम किया। लॉकडाउन में लोगों तक दवाएं घर तक पहुंचाने का इंतजाम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। सरकार ने दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए सभी 28 जिलों के मेडिकल स्टोर्स की सूची जारी की। बीजेपी की 40वें स्थापना दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने आवास पर पार्टी का झंडा फहराया। सूरजपुर में लोग लॉकडाउन का बखूबी पालन कर रहे हैं। वहीं आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग पूरी सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सूरजपुर के वार्ड 1 में लोगों ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वार्ड के लोगों ने नाकेबंदी की है। बिलासपुर में 8वीं में पढ़ने वाली शांभवी ने अपने जन्मदिन पर अनूठी पहल की। शांभवी ने कोरोना से लड़ाई में सहयोग के लिए अपना गुल्लक दान कर दिया। धमतरी में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम लगातार मेहनत कर रही है। जनता भी सहयोग दे रही है। इंदौर के परदेसीपुरा थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी अबरार खान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। गरियाबंद के एक किसान की 4 दिन में 10 पशुओं की मौत हो गई। वहीं 6 पशु अभी भी बीमार। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश भर के चिड़ियाघरों को एडवाइजरी जारी की गई। झारखंड में कोरोना के चौथे मरीज की पुष्टि हुई। रांची के हिंद पीढ़ी की रहने वाली 54 साल की महिला का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी सालाना सैलरी का 30% राशि पीएम केयर फंड में देने की घोषणा की। रांची के हिंद पीढ़ी में मिली कोरोना पॉजिटिव महिला को स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम ने रिम्स में भर्ती कराया। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरा देश लॉकडाउन में है, वहीं सऊदी अरब और अन्य राज्यों से आए लोगों के लिए विशेष तैयारी की गई। पटना के कंकड़ बाग में लॉकडाउन के बाद एक बुजुर्ग दंपत्ति को अपनों ने साथ छोड़ दिया। लॉकडाउन की वजह से गया के ANMCH के ब्लड बैंक में ब्लड का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के बाद 15 अप्रैल से ट्रेनों के परिचालन पर भी संशय बरकरार है। कोरोना से बचाव को लेकर पटना नगर निगम लगातार राजधानी के तमाम मोहल्लों को सैनिटाइज करने में जुटा। लॉकडाउन में पटना में बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। यहां वृद्धाश्रम में साफ सफाई की जाए। जर्मनी में ओल्ड एज होम में सेवा देने के साथ साथ नर्सिंग की पढ़ाई कर रही नर्सों ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक मिसाल कायम। राजस्थान के कोटा शहर में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का शहरवासियों ने सम्मान किया। कोरोना से जीतने के लिए अब देश भर में राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल को लागू किया जाएगा। बीकानेर में कोरोना महामारी से संघर्ष में रेलवे कर्मचारी भी पूरी तरह से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। कोरोना संकट में लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद लोग तनाव से दूर रहने के लिए जमकर मस्ती कर रहे हैं। कोरोना संकट के बाद हुए लॉकडाउन से लोग परेशान ना हों, ऐसे में कई मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। कोरोना से सुरक्षा को लेकर एक महिला ने सुरीला संदेश दिया। बिहार के बांका में कोरोना पर यूक्रेन मूल की महिला तनिका फोसा का वीडियो संदेश वायरल हो रहा है।
दुनिया भर में कोरोना को लेकर दहशत के बीच लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में कैद हैं। कोरोना को लेकर जागरूक करने का अलग अलग अंदाज सामने आ रहा है, लेकिन संदेश सबका एक ही है, घर में रहें। लॉकडाउन के चलते कई सैलून में सन्नाटा पसरा रहा है। बाल लंबे होने के बावजूद लॉकडाउन के चलते हेयर कट के लिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। फिल्म स्टार सलमान खान लॉकडाउन के चलते अपने मुंबई स्थित घर से दूर पनवेल फार्म हाउस में वक्त बिता। कोरोना वायरस अब जानवरों को भी अपनी चपेट में लेने लगा है। न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स चिड़ियाघर में एक बाघिन में कोरोना वायरस के लक्षण मिले। पूरी दुनिया कोरोना संकट से कराह रही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 9,000 के पार पहुंच चुकी है। यूरोपियन देश इटली में बीते 24 घंटे में 525 लोगों की मौत हुई। स्पेन में बीते 24 घंटे में 674 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में भी कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच चुका है। ब्रिटेन में भी कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहां तेजी से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में 600 से ज्यादा लोगों की जान। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।